ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदिदेव हमारे परमेश्वर की लीला अनंत है। उनके सानिध्य में जाने वाला भक्त अद्वित शक्ति संपन्न प्राप्त कर लेता है। महान ऊंचा पर्वत का बोझ उठा रही हमारी ये भूमि माता और इस सारे भूमंडल को अपने सर पर उठाने वाले ये सरपराज जो हमेशा अपने सर पर भूमि का भार उठा कर रखते हैं, ऐसी परमेश्वर की ही कृपा से होता है। इनकी महानता महान भूमि सरपराज की, साथ ही साक्षात परम शिव को अपने कंधों में बैठाए हुए वो महान नंदीश्वर, उस नंदीश्वर की कथा सुनकर आप सभी लोग पुनीत हो जाइए। अतल वितल भूतल रसातल पाताल में उस नंदीश्वर के शक्ति से बड़ी कोई शक्ति और नहीं है। सब शांत स्वभाव, शांत समुद्र। दोनों जब पर्वत से टकराए तब प्रलय आया। उस भैरव के नेत्र से निकला तेज ज्वाला रूपी एक ही पल में राख कर देगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें वर दो श्रीधर मृत्यु बिना कटाल रुद्र नृत्य। नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे, नंदीश्वर युगे युगे। दूर हो जाओ। परम पावन नंदीश्वर की महिमा की कथा को सुनना छोड़कर तुम लोग अपने ही संसार में खोए हुए हो। तुम्हारे जैसे लोगों को इस कैलाश में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम लोगों की इस गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता है। तुम दोनों भूलोक में जाकर के मानव रूप में जन्म लोगे और संतानहीन रहोगे, जिससे तुम्हारा अपमान होगा और निंदित होगे। गुरुदेव, गुरुदेव, भगवान के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे इस अपाचार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताइए गुरुदेव। पिताश्री, नंदीश्वर का कथा सुनना हमारे भाग्य का ही फल था पिताश्री, परंतु हम लोग वासना की तृप्ति में फंस गए। हमसे अनाचार हुआ। हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, हमें श्राप से मुक्त कीजिए। छे, दूर हो जाओ। अपवित्र लोगों का पैर भी हमारे पास तक नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ, उसे अनुभव करके उसे सिद्ध करना होगा। शांत हो जाइए गुरुदेव, हम पर करुणा कीजिए गुरुदेव। कामदेव के सम्मोहन में आकर हम ये अपाचार कर बैठे। दया करके श्राप से मुक्ति करवाइए गुरुदेव। हमारे इस अपराध के लिए हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए गुरुदेव। दया कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। आप तो हमारे गुरुदेव हैं। यदि आप क्रोधित हो गए तो हमारी क्या गति होगी। दया कीजिए, दया करके हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। शांत हो जाइए गुरुजी। अपने पश्चाताप से ये लोग उसकी अनुभूति कर चुके हैं। आप इन्हें कोई मार्गदर्शन दिखाइए। कैलाश के अधिपति शिव ही मात्र इस श्राप का विमोचन करने में साध्य हैं। उस जगत ईश्वर से विनती करके उनसे कृपा प्राप्त करो। क्या हुआ परमेश्वर? आपकी ऐसी दृष्टि का क्या अर्थ है? तुम नहीं जानती गिरजा? हर हर शंकर, जगत रक्षक, करुणाकर, भक्त रक्षक, हमें बचाइए प्रभु। हे देव, जगत के रक्षक, हे भोले शंकर, हमारे अपराध को क्षमा करके हमें बचाइए। ओहो, गंधर्व से आए हो? यहाँ कैसे? क्या हुआ? आप तो सब जानते हैं देव। एक क्षण के लिए मदमस्त होकर अपाचार में फंस गए। करुणा करके आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। अत्याचार किया है तो दंड भुगतना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं ना पार्वती? और वैसे भी ऋषि मुनि का श्राप वो तो होके ही रहेगा। दंड तो भुगतना ही है, वो तो ठीक है,
परंतु आपके शरण में आए हैं तो करुणा करना यही तो आपका कर्तव्य है ना स्वामी। ये भी सत्य है। अगर इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु अपमान हुआ है हमारे नंदी का। हमारे महानंदी की शक्ति तो आप लोग जानते ही होंगे। ये सत्य है देव, हम दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, परंतु आपके दर्शन होने से हम धन्य हो गए देव। हे शिव शंभु, हमें हमारे लोगों से दूर मत कीजिए जगत जननी। हमारी रक्षा करके अपने चरणों में सेवा का अवसर दीजिए। उठिए। ऋषि मुनि का दिया हुआ श्राप और मैं इस जगत का रक्षक हूं, लेकिन तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा और फिर उसका पश्चाताप करके आप हमारे पास आए हो, इसलिए आप लोग भूलोक में जन्म लेकर मेरे भक्त बनकर रहेंगे। जब आपको संतान नहीं होगी तो आपका उद्धार करने के लिए मैं आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा और आपको श्राप से मुक्त करूंगा। मैं धन्य हो गया हो गए पिताश्री। स्वामी। नमो आप नमः। दोनों का मंगल नमो हो। नमः। नारायण नारायण। महादेव, गंधर्व लोगों को इतना कठोर दंड? नारद मुनि जी, लोक कल्याण के हित के लिए किसी को भी इस तरह का दंड देना अनिवार्य होता है। महादेव, आपकी लीला विनोद हम जैसे वैरागी कैसे जान पाएंगे देव? आपको तो सब ज्ञात है, सबके सूत्रधार तो आप ही हैं और आपके इच्छा अनुसार नाचने वाले पात्रधारी हम। नारायण नारायण, शंभु शंकर, हर हर महादेव। ओम सूर्याय स्वाहा, सूर्याय नमः, चंद्राय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, अंगारकाय कौन है जो हवन करके दुर्गंध फैला रहा है? इसे सुनकर मेरा कान हटा जा रहा है। कौन इस मंत्र का जाप कर रहा है? मेरे साम्राज्य में ये करने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है ये दुराचारी? कौन है? कौन है? कौन है? बताओ कौन है? कौन है? कौन है? बंद करो ये नीच कार्य। तुम लोग मूर्ख हो क्या? नहा धोकर भला कोई ये सब काम करता है? मैं कौन हूँ जानते हो क्या तुम लोग? ये दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मरना होगा तुम सब लोगों को। मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस दुस्साहस की सजा मिलेगी। नहीं छोड़ूंगी।
खा जाऊंगी तुम सब लोगों को। शांत हो जाओ दैत्य रानी, हम लोग कल्याण के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं, तुम भी शामिल होकर भाग्यशाली बनो। लोक कल्याण? मैं लोक प्रलय के बारे में सोच रही हूँ और तुम लोग कल्याण की बात करते हो। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब करना ही होगा। मोक्ष के लिए क्या ये सब करोगे? मोक्ष चाहिए तुम्हें? मोक्ष चाहिए? हाँ? मैं दिलाती हूँ तुम्हें मोक्ष। आओ, मैं दिलाती हूँ मोक्ष। मोक्ष चाहिए? स्वामी 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 जी, रुक जाओ राक्षसी, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। धर्म के कार्य में विघ्न डाल रही हो तुम। इस यज्ञ कुंड का नाश करके तुमने अपनी मृत्यु को पुकारा है राक्षसी। जानते हो मैं कौन हूँ? अखंड शक्तिशाली हूँ मैं तुम सब लोगों को टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। महाबलशाली बन जाऊंगी मैं। पता है मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। एक ही क्षण में तुम लोगों को यमलोक भेज दूंगी मैं। मात्र नाश करना ही तुम्हारा कार्य है, परंतु प्रकृति में मृत्यु सबकी तय है, उसी प्रकार तुम्हारी भी है। इस प्रकृति में मृत्यु सबकी होती है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। इस प्रकृति में हम लोग एक छोटा सा कण मात्र हैं। चुप हो जाओ, नहीं सुनी तुम्हारे वेद की बातें। बंद करो अपना उपदेश, जाके अपने शिष्यों को सुनाओ। मुझे नहीं सुनना। मैं प्रचंड पराक्रमी हूँ। मेरे समान कोई भी दूसरा इस भूलोक में नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तुम तो एक तुच्छ सी कण हो। अच्छा, कण हूँ मैं? हाँ, कण हूँ मैं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुको, बताती हूँ तुम्हें। रुक जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। काट डालूंगी, खा जाऊंगी तुम सब लोगों को। आओ, बताती हूँ। तुम्हारा शिव भी मेरे साम्राज्य का कुछ नहीं कर पाएगा। ये राक्षसी हमें नहीं छोड़ेगी। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? ओम नमः शिवाय। आइए गुरुजी, आप पधारे, ये हमारा भाग्य है। आइए आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः जल। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप दोनों दंपति खुश रहें। सब आपका आशीर्वाद है। आइए आइए गुरुदेव। आइए गुरुजी, ओम नमः आइए। शिवाय। आइए अंदर आइए। ओम आइए। नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम। आपने हमें कितनी बार प्रार्थना की कि हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए, किंतु आज ये सौभाग्य हमें मिला। शिव जी की कृपा से आज हम स्वयं आपके घर आ गए। गुरुजी, आज पूजा और प्रसाद घर में ही स्वीकार कीजिए। हाँ अवश्य, हम आपके घर में आए हैं तो आज हम अपनी पूजा इस पावन घर में ही संपन्न करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और इस पूजा का फल आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। सदा समाज की ऐसी सेवा करने वाले आपकी सेवा का हमें मौका मिला, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। सर्वजना सुखिनो भवन्तु। गुरुजी, पूजा का समय हो गया। ठीक है, ठीक है। जजमान जी सुनो, नित्य शिव पूजा शिव अर्चना करने से आपके भाग्य का उदय होगा और जल्द ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी, हमारा कोई पुत्र नहीं है। हमें इससे बहुत दुख होता है। जीवित रहने का भी मन नहीं करता। छी 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 छी, आप कैसी बातें कर रही हैं माते। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जजमान जी, जो व्यक्ति निंदा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो आपकी प्रशंसा करेंगे। ओम नमः शिवाय। सब आपकी दया है। अरे
क्या हुआ बेटे, गिर गए क्या? चोट तो नहीं आई ना कहीं पर? तुम ठीक तो हो ना? अरे 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 अरे, मेरे बेटे को पानी में क्यों फेंकने वाली थी? हे शिव जी, मेरे बेटे की तुम मैंने कुछ नहीं बलि देना चाहती थी। हाँ तू, हे भगवान, शिव जी ने बचा लिया। गंगा, क्या हुआ दीदी, क्या कर रही थी ये चंडाली किसी को ना देखकर मेरे बेटे की बलि देना चाहती थी। आखिरकार इस बच्चे को मार कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाँ नहीं दीदी, मैं इसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। इसका पैर फिसलने की वजह से ये गिरने वाला था। मैं तो बस बचा रही थी। बच्चा पानी में कूदने की कोशिश कर रहा था और तुम इसकी जान बचा रही थी। हमें पागल समझ रखा है, सब समझते हैं हम। मैं बस इसे बचा रही थी, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, हमारी ये गलती है। तुम जैसी चंडाली औरत को इस गांव में रहने दिया, यही गलती की, और अब हमें गलत कह रही हो। दूसरों के बच्चों को मारना चाहती हो? दान करती है, गुण की बात करती है, धर्म बनती है, भोली सूरत बनाकर पूरा गांव घूमती है। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सारे दुर्गुण हैं इसके अंदर, लेकिन घर में बड़ी गुण वाली बनती है। देखिए तो सही, तुम दूसरों के बच्चों को मारने की कोशिश करती हो, इसीलिए तो इस जन्म में क्या, तुम्हें अगले जन्म में भी बच्चा नहीं होगा। देख लेना तुम। ऐसा मत बोलिए। छी, कैसी बेकार औरत है ये। इसे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। माड़ू, क्यों रो रही हो? माड़ू, क्या हुआ? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? इस गांव के लोग मुझे हत्यारा दोषी समझ रहे हैं जी। हत्यारा? क्यों, क्या हुआ? नदी में गिरने वाले बच्चे को मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन सब समझ रहे थे मैं मारना चाह रही थी। क्या कुछ नहीं कहा मुझे। अरे पगली, ये मान अपमान हमारी आदत पड़ चुकी है। मेरी बात सुनो, खुश रहो या फिर दुखी रहो, जो भी हो रहा है सब परमात्मा का आशीर्वाद है। तुम शांत हो जाओ। शांति से कैसे रहूं, आप ही बताइए। इस समाज में गरीब बनकर रह सकते हैं, परंतु अपमान सहकर कैसे जीवित रह सकते हैं। मैं मर जाऊंगी जी। माड़ो, यदि हमें कोई दुख होगा तो शिव जी उसे अवश्य दूर करेंगे, इसलिए हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कब तक ये दंड हम काटेंगे? इसका कोई समाधान नहीं है जब क्या? तक हमारे पाप का दंड पूरा नहीं होता, हमें यह सहन करना है। अब वो शिव जी ही कुछ कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो। गोदी में आया है एक नन्हा सा मुन्ना सा चांद का टुकड़ा। गोदी में आया है एक नन्हा सा मुन्ना सा चांद का टुकड़ा। किसी की नजर न लग जाए मेरे इस चांद के टुकड़े को, किसी की नजर न लग जाए। अरे गिरजा, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। आंखें उसके बाप की जैसी हैं और मुख माँ पे गया है। हाँ, देखो तो तुम्हारे बेटे को एकदम चांद के जैसा सुंदर है ये। बस करो, नहीं तो बच्चे को नजर लग जाएगी। गिरजा, ये तो तुम्हारी माँ की तरह खुश हो ना तुम? मेरे तो पहले से 3 बेटे हैं। मैंने सोचा था कि इस बार लड़की होगी। क्यों, फिर से बच्चे के बारे में सोच रही हो? जाओ दीदी, आप भी पहले इसे तो गोद में उठाओ। अरे अरे गिरजा, इसे अपने बेटे को हाथ मत लगाने देना। जाने दो ना दीदी, बेचारी है ये। तुम यहाँ आई ही क्यों? कहाँ जाना और कहाँ नहीं पता नहीं तुम्हें? मैं खुद यहाँ नहीं आई, मैं तो मना कर रही थी। आहा, तुम नहीं आती तो इसका नामकरण नहीं होता क्या?
अब क्या फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत किया जाए? ऐसी बात मत करो बहन, इसे बुलाया गया है तभी तो यहाँ आई है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बुलाया है तो क्या बच्चे को गोद में उठाएगी? कितने साल हो गए इसकी शादी को और अब तक इसकी गोद नहीं भरी है। तो कैसी बांझ औरत है ये? ये सब मत कहो बहन, अब बांझ है तो इसमें इसकी क्या गलती है? औरत को अगर बच्चा नहीं होता है तो उसका अपमान होता ही है। ये सब तो भगवान के हाथ में है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें? जब किस्मत में होगा तभी तो भगवान देंगे। तो अब भागी औरत कहेगी, घर का दिया जलाने नहीं दिया बुझाने आई है ये तो। अब जाने भी दो, इसमें इसकी क्या गलती है? जो पाप किया है इसने उसका फल तो मिलेगा ही ना। अब पछताकर क्या फायदा? सरसा दीदी, ये सिर्फ मैं नहीं कहती बल्कि पूरा गांव कहता है। एक बांझ है और दूसरा नामर्द, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने भी। शिव जी। मारू, मारू, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैं पापी हूँ जी, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरे कारण आपको भी कितना भला बुरा कहते हैं लोग। क्या हुआ वो बताओ, तुम्हें लोगों ने क्या कहा? अभी तक तो लोग मुझे बांझ बंजर भूमि कहते थे और मुझे आप भी और बहुत बुरी कहते थे। ये सब तो मैं सह लेती थी, परंतु आज वो आपका अपमान कर रही थी। ये अपमान तो हमारे लिए पुरानी बात है, ये कोई नई बात थोड़ी है। वो बात नहीं है, वो लोग कुछ भी अनाप शनाप कह रही थी। मारू, ये अपमान निंदा इसने शिव जी को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम क्या हैं? 10 जन्मों का अपमान मैंने इसी एक जन्म में सहन कर लिया। अब मैं सहन कर करके थक चुकी हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहती मैं। मारू, तुम रो मत, बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग जन्म लेने के बाद हमें यहाँ जो जो सहन करना पड़ा है वो तो हमारे भाग्य का खेल है। दूसरा जन्म भी हमें यहीं पर लेना है। कब तक ये सब सहेंगे हम? रो मत मारू, वो भगवान हमारे घर अवश्य पधारेंगे। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जजमान जी, जजमान जी, कौन है? मैं हूं ज्योतिषी, प्यास लगी है, पानी चाहिए। अच्छा, अब प्रणाम। आइए आइए, अंदर आइए। ओम नमः शिवाय। स्थान ग्रहण कीजिए। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय। मारू, जल लेकर आओ। लाती हूँ। लगता है आप दोनों बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे संसार में पुत्र का सुख नहीं है। पुत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए, आपका भाग्य आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। हमारा दुख दूर होगा क्या स्वामी जी? कब तक हम इसके साथ जीवित रहेंगे या मर जाएंगे? वो भगवान हमारा साथ देंगे क्या? भगवान खुद आकर किसी का साथ नहीं देते, हमें उन्हें याद करना चाहिए। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है तो आपको एक व्रत करना होगा। अभी तक तो कितनी व्रत पूजा कर ली है हमने। भगवान की इच्छा ही नहीं है तो ये सब करके क्या फायदा? जाने दीजिए स्वामी जी। विश्वास मत तोड़िए, शिव जी की सौगंध, यदि आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं कुंडली देखना बंद कर दूंगा। मेरे वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते माते। ठीक है स्वामी जी, हमें आप पे विश्वास है।
व्रत क्या है बताइए? आपके गांव के उत्तर दिशा में एक तालाब है, वहाँ भैरवेश्वर की एक मूर्ति है। वहाँ आप लोग प्रतिदिन पूजा करेंगे तो अति शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद स्वामी जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बस। सर्व इच्छार्थ सिद्धम अस्तु। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय। उस राक्षसी के अत्याचार के कारण हम बहुत कष्ट में हैं नारद मुनि। हमें प्रतिदिन शिव नाम स्तोत्र लेने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे यज्ञ में विघ्न पैदा हो रहा है नारद मुनि। आप चिंता मत कीजिए ऋषि जी, वो भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, परंतु उसके लिए आपका समय उपयुक्त होना चाहिए। कहीं उस समय की प्रतीक्षा करते करते हमारे मृत्यु का समय न आ जाए प्रभु। ऐसी बातें मत करें ऋषि मुनि। जो परमात्मा पर विश्वास करता है उसे निराशा कभी नहीं मिलती। जो बुरे हैं उनका वो संहार करते ही रहते हैं। पाप का घड़ा यदि भर जाए तो वो अवश्य ही डूबता है। सत्य है ना? क्यों नारद, हमारे ही खिलाफ योजना बना रहे हो तुम? छे बुद्धिहीन हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे विरुद्ध योजना क्यों बनाएगा कोई? हमारा इतना बुरा समय नहीं आया है। हमेशा डरो मुझसे। इस अल्प बुद्धि वाले को भी कुछ ज्ञान दो तुम। हाँ, तुम तो जानती हो ये ऋषि सब ऐसे ही होते हैं। कोई न कोई विघ्न अवश्य उत्पन्न करेंगे ये लोग। तुम इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। चलो अब बस करो। अपने ज्ञान की बातें हमें नहीं, इन लोगों को पढ़ाओ। इन लोगों से कहो मुझसे जरा बच के ही रहे। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। एक काम करो, ये अपना ताल तंबूरा मुझे दो। नारायण नारायण, दानवेंद्री, ये ताल तंबूरा तुम्हें किस लिए? मैं नहीं बजा सकती हूँ क्या? हम अगर बजाएंगे तो क्या ये बजेगा नहीं? ये नाद है तो ही मैं नारद हूँ। ऐसा मत करो दानवेंद्री, मुझे क्षमा कर दो। नारायण नारायण नारायण, चलो यहाँ से। नारायण, चलो। परमेश्वर शंकर कैलाशवासी गिरजापति पाहिमाम रक्षमाम शंभु शंकर, हर हर महादेव, करुणा सिंधु हमारी रक्षा कीजिए, संकट से उबारिए। संकट मोचन त्रिशूलधारी त्रिनेत्रा शंकर महादेव गंगाधर परमात्मा हमें बचाइए, रक्षा कीजिए। क्या हुआ नारद? देव, उस राक्षसी से बचकर भागकर आपके पास आ रहा हूँ, वरना ताल तंबूरा छीनकर वो मुझे असहाय कर देती। देव देवऋषि, परंतु आप संकट में कैसे आ गए? उस राक्षसी का कल्याण तो अब महादेव ही कर सकते हैं माता। इसीलिए भूलोकवासी कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादीय गिरीय सिंधु। हे परमेश्वर, मैं तो कैसे भी भाग कर आ गया, परंतु वो ऋषि लोग स्वर्ग में कैसे आ पाएंगे और ना ही नरक में ही जा पाएंगे। उनकी स्थिति त्रिशंकु हो गई है। परंतु आप ही तो उन्हें समाधान देकर यहाँ पर पधारे हो ना? हाँ माते, परंतु वो उस वन में यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, वेद मंत्रों का जाप नहीं कर पाते। इन सब के बिना ऋषि मुनियों का क्या अस्तित्व है महादेव? उस रक्त राक्षसनी के डर से ऋषि डर से कांपने लगे हैं। तो उस पुण्य कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई। उसके लिए भूलोक में इस तरह से कष्ट होना प्रारंभ हो गया। ये कष्ट पूर्व जन्म का दोष है। अपने जीवन में शुभ कार्य करने वाले नारद, आपको हमारे दोनों भक्तों को जाकर सत्य से अवगत कराना होगा। अवश्य परमेश्वर। पुत्र की प्राप्ति ना होने के कारण समाज में अंधविश्वास के कारण वो कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें भैरवेश्वर की पूजा करने का निर्देश देकर आया हूँ। ठीक है, शुक्ल पक्ष में अवतार लेकर उस राक्षसी का संहार करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं स्वयं जाता हूँ। अत्यंत प्रसन्नता हुई परमेश्वर, वो समय अति शीघ्र आए ऐसी विनती करता हूँ। नमो नमः, नमो नमः। क्या हुआ स्वामी? आपके ध्यान भंग होने का कारण क्या है? पार्वती, भूलोक में भक्तों की पुकार ने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। उस राक्षसी का अंत करने का समय आ चुका है। तो उसके पाप का घड़ा भर चुका है क्या स्वामी? हाँ गिरिजा, अब उस राक्षसी का संहार करके
मैं ऋषि मुनियों की रक्षा कर धर्म कार्य की स्थापना करना है। स्वामी, आपका तांडव नृत्य करने वाले, आपको आराध्य मानने वाले, दिन रात आपका जाप करने वाले, मृत्यु से भय ना रखने वाले महाभक्त भी वहाँ हैं, मत भूलिएगा। कैसे भूल सकता हूँ पार्वती। उस दंपत्ति के सारे संकट का निवारण करना और उन्हें प्रसन्नता देना मेरा कर्तव्य है। ठीक है स्वामी, तो जल्द से जल्द आप लोक कल्याण के कार्य पूर्ण कीजिए। भक्त जनों के मंगलमय के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? मन चंचल हो रहा है। क्या फिर से ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे? कहीं ना कहीं तो यज्ञ प्रारंभ है। मुझे इस बात की आशंका है। मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ। आप हो तो सब आप ही हो। हमेशा बोलते रहते हैं गलत 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 गलत। अब श्री 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 श्री। चल चल गोटी फेंक। ये अरे वो देखो पीछे कौन आ रहा है। हाँ यार, देखने में तो कोई पागल लगता है। चलो किस गांव से आया है पूछते हैं। छोड़ो ना यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम कहें तो सब तुम ही हो। ए डरपोक, तुम लोग बेवकूफ हो, उससे क्यों डरते हो? ए पागल, ए तुम किस गांव से आए हो? ए किस गांव के हो? तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बात नहीं कर सकते क्या? अरे ये पागल ऐसे नहीं मानेगा, इसे पत्थर से मारो। अरे पागल, क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? ये कौन? मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। ये इस गांव में कहाँ से आ गया? कौन है पता ये? नहीं, पूरा पागल लगता है। तुम इस गांव में कहाँ से आ गए? सब में मैं हूँ। सुनो, सब क्या में पागलपन की बातें कर रहे हो तुम? कहाँ से हो? किसी गांव से नहीं, ये पूरा जगत ही मेरा है। तुम सब में मैं हूँ, तुम सब में मैं हूँ। क्या कहा? सभी जगह से हो? क्या कहा? ये जगत तुम्हारा गांव है। क्या जगत की बातें कर रहा है ये? इस पागल को भगाओ यहाँ से, वरना सब डरेंगे। ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। चलो जाओ। मारो इसे, मारो 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 चलो भागो, भागो। उस राक्षसी को खत्म करने से पहले इसे खत्म करो। बिल्कुल सही कहा, पहले इसे मारना चाहिए। सही कहा, ये राक्षसी से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें पहले इसे मारना चाहिए, उसके बाद उस राक्षसी को मारना चाहिए। चलो मारो, मारो मारो। रुक। मेरा शरीर जल रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। सह नहीं हो रहा, सह नहीं पा रही हूँ। प्रचंड पराक्रमी हूँ मैं, फिर भी सह नहीं पा रही। मुझे किसी का डर नहीं, फिर भी क्या हो रहा है? तीनों लोगों को निचोड़कर पीने वाली हूँ मैं, और वीर वंश में पैदा हुई हूँ मैं। मुझे कौन डरा रहा है? हाँ? कौन है? कौन है? कौन ये दुस्साहस कर रहा है?
मैं मृत्यु तुम्हारा संहार करने वाला। मैं मृत्यु को अपने पैर के नीचे रखती हूँ, तो फिर कोई दूसरी मृत्यु कैसे आ सकती है भला? कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ। इस माया जाल से तुम मुझे इस तरह भयभीत नहीं कर सकते हो। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, फिर बताती हूँ। क्रोध और हत्या करने वाली तुम एक राक्षसी हो। ऋषि मुनियों के साथ हिंसा करके वन में रहने वाले प्राणियों और मनुष्यों की हत्या करने वाली पापी राक्षसी हो तुम। तुम्हारा अंत निकट है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस तरह छिप के मुझे भयभीत मत करो, समझे तुम? मैं डरूंगी नहीं। आओ सामने आओ, फिर मैं तुम्हारा गर्दन पकड़ के काट के खून पी जाऊंगी। ये अच्छा तो तुम हो। तुम्हारी ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलने वाली, मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकल जाओ, कहा ना यहाँ से। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हारा संहार करने वाला मैं हूँ। हमारे भस्मासुर से डर के तुम ही भाग गए थे ना, और अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, जाओ यहाँ से। भेजो अपनी आदि शक्ति को। है हिम्मत तो बुलाओ अपनी अर्धांगिनी को, आदि शक्ति को बुलाओ यहाँ। मैं उसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। वो आदि शक्ति है, मेरे साथ जुड़ी हुई अर्धनारीश्वर है। आदि मूर्ति का मतलब तुम जानती हो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम मेरा नाश करोगे? परम शिव, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरण में आ गई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा संहार करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारा वध निश्चित है। शरण में आए शरणार्थी का संहार नहीं किया जाता। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शरण में आई हुई स्त्री का शिव कभी अपमान नहीं कर सकते। मेरे अपराधों को क्षमा कर दे स्वामी, मुझे मत मारिए। भगवान की शक्ति, भगवान के भक्तों के साथ मैंने घोर अपराध किया है। इस अपराध को क्षमा करें। मैं अपने अपराधों को जान चुकी हूँ, पश्चाताप करना चाहती हूँ। मुझे एक अवसर दीजिए प्रभु, अपने प्राण की भिक्षा मांगती हूँ। अब तक तुमने जो भी अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, परंतु अगर तुम एक वचन दो मुझे तो मैं तुम्हें प्राण दान दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा कहिए प्रभु। सदा ही आपके ध्यान में रह के अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी प्रभु। मुझे मोक्ष चाहिए प्रभु। केवल मेरा ध्यान करके ही तुम्हें मोक्ष मिल सकता है। अभी तक
तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया है। अब तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जो आज्ञा महादेव। इस क्षेत्र के सभी जीवों की तुम्हें रक्षा करनी होगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस दैत्य योनि से मुक्त होकर लोगों की रक्षा करते हुए मोक्ष को प्राप्त होगी। मुझ जैसी परम पापनी को दर्शन देके आपने मुझ पर उपकार किया है। धन्य हो गई मैं आज। अब से जहां मेरा वास है, हर होली के समय सब लोग वहां मेरी पालकी निकालते हैं और मैं तुम्हें ये आज से ही आदेश देता हूं कि तुम दूसरा रूप लेकर वहां मेरे दर्शन करो। श्रवण मास के आखिरी सोमवार को छोड़कर हर सोमवार को मेरे भक्तों द्वारा जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे तुम पक्षी के रूप में आकर उस प्रसाद को ग्रहण करना। मैं धन्य हो गई प्रभु। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगी प्रभु। तथास्तु। प्रभु नमो नमः, नमो नमः। अरे कौन है ये बच्चा? कौन है? किसका बच्चा है ये? कौन हो बेटा तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, रो मत बेटा, मत रो। इस बच्चे को महाराज के पास ही सौंप देता हूँ, वही इसका फैसला करेंगे। आओ बेटा, आओ चलो। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा, महाराज का आदेश है। मुझे भी आना होगा क्या? क्यों भाई, हमने तो कोई भूल नहीं की है, फिर महाराज ने हमें क्यों बुलाया है? ये हम नहीं जानते, महाराज का आदेश है। चलिए। चलो मारू। आओ आदि, सही कार्य करने वालों का वाक्य बिल्कुल सही होना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती होने के कारण ही मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। क्यों महामंत्री? सत्य है प्रभु, इसीलिए हम वो स्थान छोड़कर इस स्थान पर आए हैं। आदि किसानों के लिए उनका मार्गदर्शक है। हम आपको बहुत ही मर्यादित पुरुष समझते हैं। सुनिए बहन जी, आप इन्हें सही मार्ग दिखाना छोड़कर अभी भी इनके साथ हैं। महाप्रभु, हमने मन से कभी भी किसी के भी साथ द्रोह करने का नहीं सोचा। हम ऐसा कैसे करेंगे? दूसरों के लिए किया गया द्रोह वो द्रोह नहीं है। आप अपने आप से द्रोह कर रहे हैं और ये द्रोह नहीं है क्या? अपने आप से द्रोह? मैं जब कोई विषय ही नहीं है उसके बारे में सोच करके आप अपनी शांति खो रहे हैं। आपके अंदर जो चिंता बसी हुई है वो किसी को ना बता करके अपना दुख छिपाते रहते हो। खुद का हृदय से द्रोह करना अच्छी बात नहीं है। आपकी इस गलती के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। हमसे दूसरों को कष्ट हुआ ऐसा आप कह रहे हैं, उसके लिए आप हमें जो भी दंड देंगे वो हमें स्वीकार होगा महाराज। कठोर दंड दीजिए महाप्रभु। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि हमारी मृत्यु ही हो जाए। आपके ऐसा दंड देने से हमारा पापी जीवन पवित्र हो जाएगा। आपका दुख कम होने के लिए ही मैं ये दंड आपको दे रहा हूँ। आओ पुत्र। आजा, चलो, आजा, आजा। ये लीजिए आपका पुत्र। देखिए, हमने कितनी कोशिश की परंतु इस बालक का रोना बंद नहीं हुआ। इनके पास पहुंचते ही रोना बंद हो गया। आश्चर्य महाप्रभु, आश्चर्य। हमने कितने प्रयत्न किए किंतु हम बालक का रोना कम नहीं कर पाए। इनके पास जाते ही बालक शांत हो गया और खुश हो गया। ये इन्हीं के साथ रहे तो अच्छा रहेगा। आदि जी,
इस बालक को हमारे महल के बाहर किसी ने छोड़ दिया था। हमने इस बात का पता किया, लेकिन इसके माता पिता नहीं मिले। आपको संतान न होने के कारण आप लोग दुखी हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया है और अभी से इसी क्षण से ये बालक आप लोगों के साथ रहेगा। अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की जिम्मेदारी हो गई है। इसका पालन पोषण करने की जवाबदारी आपकी ही है। हमारे आराध्य देव भैरेश्वर देव ने सपने में आकर के हमसे स्पष्ट बोले, इस बालक को आप लोगों को ही सौंपना चाहिए। यही हम आप लोगों को देने वाले दंड हैं। महाराज, आपका ये दंड हमें पूरी तरह से स्वीकार है। उस भैरव बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ आपको ये बालक आपके साथ हमेशा प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। हमें आज्ञा दे महाराज। अब हम चलते हैं महाप्रभु। गुरुजी, आप हमारे घर आए, हमने अवश्य अच्छे कर्म किए होंगे। इस सौभाग्य वाले बच्ची को पाए हो तो हमें अवश्य आना था। ये आपका ही आशीर्वाद है। आहा, ये बालक बहुत ही सुंदर है। भगवान की तरह तेज रखने वाला ये बालक अनमोल रत्न है। गुरुजी, इस बालक का नाम? सहस्त्र नाम रोशन करने वाला ये बालक आपका नाम अमर करने वाला होगा। महान चेतन रहने वाला ये बालक बहुत ही जल्द सब लोगों का बहुत जल्दी सबके हृदय में वास करेगा। ओह, सब इस बालक को अमरेश्वर के नाम से पुकारेंगे। अमरेश्वर, 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 महाप्रसन्न, बहुत अद्भुत। अमरेश्वर बहुत ही अद्भुत नाम है। हम धन्य हो गए। ओम नमः शिवाय। ओमकार का मतलब क्या है? जितनी बार भी सुने तब भी इस मंत्र का अर्थ नहीं जान पाते हैं गुरुदेव। हम बताएं का गुरुजी? अमरेश, विद्या को कोई गुल्ली डंडा खेलने जैसा समझ रहे हो क्या? कल के आए हुए हो तुम, उस मंत्र का अर्थ क्या है ये जानते हो? कैसी बात कर रहे हो? स्वयं तुम्हें इस बात का पता नहीं है और दूसरे के बताने पे व्यवधान डाल रहे हो। ठीक है पुत्र, बताओ क्या कहना चाहते हो? अमरेश, बोलो बेटा। ओमकार सभी मंत्रों का मस्तक है। उसमें आया हुआ अ, उ, म ये सब वर्ण शिव जी का सच्चिदानंद स्वरूप है। ओमकार को ही प्रणव भी कहा जाता है। ये प्रणव अक्षर ही परमेश्वर है। प्र का अर्थ होता है प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली, और नव का मतलब होता है नाव। यही इसका सही अर्थ है। इस संसार रूपी भव सागर को पार कराने वाली ये ओमकार ही है। यही सब कुछ है। सही कहा ना गुरुजी मैंने? अमरेश, बहुत कष्ट और गहन अध्ययन के बाद भी लोग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं पुत्र। ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। आहा, आहा, अमरेश पुत्र, इधर आओ पुत्र। अमरेश, उस सर्वशक्तिमान मूर्ति का साकार रूप तुम ही हो। अब मुझे तुम्हें और शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं। जाओ पुत्र अमरेश, तुम्हारे इस ज्ञान से लोगों का, इस लोक के मनुष्यों का कृतार्थ करो पुत्र। वो सब तो ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आशीर्वाद है। आओ, खेल खेलना बंद करो। अभी खाना खाने के लिए चलो। चलो जल्दी करो। अरे हम खाना तो खाएंगे, लेकिन अमरेश को तो आने दो, उसे भी बुलाओ जल्दी। अरे अब वो कहाँ मिलेगा? मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया है। उसे ढूंढ ढूंढ के तो मैं थक गया हूँ। अरे वो कहाँ जाता है नहीं पता है क्या? वो सामने रहे ना तो ही उसे बुला सकते हैं। चलो आज उसे ढूंढ कर निकालेंगे हम। नहीं बदरा भैया, बाद में ढूंढ लेंगे। बिट्टू, उसे आवाज दे, भूख लगी होगी तो खुद ही आएगा। अमरेश, अमरेश, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। कहाँ हो तुम? तुम भी आ जाओ, तुम्हें ढूंढ रहे हैं हम लोग। अमरेश, अमरेश, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया।
मैं आ गया। ए बेटू, उसे बोल चल के खाना खा लेते हैं। चलो सब लोग जल्दी खाना खाने चलते हैं। चलो जल्दी करो बाबा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ, उदास क्यों हो? उनके पास मक्खन चावल थे, मैंने खाने को मांगा तो मना कर दिया, इसलिए नाराज होकर मैं यहाँ आ गया। मुझे खाना नहीं खाना। उसके लिए इतना चिंता करोगे क्या? तुम्हें मक्खन पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। ए काला, क्या है? वहाँ खड़ी गाय को यहाँ तो लेकर आना जरा। उस गाय को? अरे वो तो छोटू भाई की गाय है, उसका क्या करना तुम्हें? क्यों, क्या बात है? थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आजा, तुम लोग भी मक्खन खाओ। मक्खन है क्या? हमें भी दो ना। ए भद्रा भाई, तुम भी मक्खन खाने आ जाओ ना। अरे जा, मैंने मक्खन नहीं देखा है क्या? मैं अपने घर में रोज घी मक्खन खाता रहता हूँ। तुम लोगों की तरह भूखा नंगा थोड़े ही हूँ, समझे क्या? हैं? तुम लोग मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। जाओ खाओ। अमरीश, मक्खन वाला अमरीश। मक्खन वाला अमरीश, मक्खन अमरीश, मक्खन अमरीश, मक्खन अमरीश, मक्खन अमरीश। क्या हुआ पिताजी, बहुत थक गए हो ऐसा लग रहा है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, थकावट दूर हो जाएगी। इस भूमि माता की सेवा करने में थकान महसूस नहीं होती है बेटा। हम इसमें मेहनत करेंगे तभी हमें अन्न मिलेगा। आलस कर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये भूमि माता ही पूरे संसार का पेट पालती है अपने अन्न से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं सारा खेत जोत दूंगा। अरे मेरे बच्चे, तुम जोतोगे? क्यों पिताजी, मैं नहीं जोत सकता क्या? नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। आप छोटे थे तभी खेती का काम सीखा था ना। मैं भी जोत सकता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए आराम तो कीजिए। नहीं बेटा। जाइए पिताजी, जाइए ना। ठीक है, लेकिन जोर से मत चलाना। ठीक है पिताजी। और संभाल के बेटा। हैं? नंदी, अमरीश, 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 इसे जोतना तो 1 हफ्ते का काम था। तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे जोत दिया बेटा? चलो खेलते हैं हम लोग। तुम खेलो। ठीक है भद्रा भाई।
हाँ, रुको मैं देखता हूँ। हाँ। हे पकड़ो। ए अमरीश, गिल्ली को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पकड़ा तो गिर जाएगा और हम लोग हार जाएंगे। तुम लोग क्यों चिंता करते हो? अभी हमारा खेल बाकी है, वो कैसे खेलेंगे हम भी देखते हैं। है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। कौन जीतेगा उसका फैसला बाद में होगा। तुम कैसे पकड़ते हो हम भी देखते हैं। है, कमरेश ने नहीं पकड़ा होता तो बताता तुम लोगों को मैं। हाँ? सुनो, अभी हमारा खेल बाकी है। किट्टू तुम खेलो। अमरीश को खेलने नहीं देना चाहिए। कुछ भी हो उसकी गुल्ली पकड़ करके उसे बाहर कर देना होगा। समझ गया ना भाई? समझ गए भैया। तुम चिंता मत करो किट्टू, इस खेल में हम जरूर जीतेंगे। शोभा, अब तुम खेलो। मैं खेलता हूँ। है, सब लोग मेरे पास आओ। अमरीश को खेलने नहीं देना चाहिए। कुछ भी करके गिल्ली पकड़ना ही होगा। चिंता मत करो किट्टू, मैं जरूर खेलूंगा। ये गिल्ली डंडा हम जरूर जीतेंगे। सिर्फ बातें मत करो, अपनी ताकत दिखाओ। अमरीश कैसे खेलता है देखता हूँ, उससे बाहर करके रहूंगा मैं। चलो अपनी जगह पे जाओ। कालिया तुम पीछे जाओ। सब लोग तैयार हो जाओ। अमरीश, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम्हें अच्छे से खेल के जीतना ही होगा। ऐसा है क्या? अब देखो। पकड़ो। हाँ, हाँ। यहीं पर तो गिरा था, कहाँ चला गया? बद्रा भैया, सांप पीछा कर रहा है। अमरेंद्र, सांप है। अमरेंद्र सुनो। अमरीश कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। देख लेना वो सांप तुम्हें डस कर रहेगा। आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आप मुझे आशीर्वाद दे। माँ, मुझे क्या होगा माँ? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, उठो। अमरेंद्र, वो सांप कहाँ गया बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है माँ। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने। चलो घर चलते हैं। ठीक है। हाँ, आज तो अमरीश बच गया। आज मैं उससे एक लात मारूंगा। मेरे पैर, मेरा पैर, मेरा पैर। सुनो, ये मेरा पेड़ है। अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो मैं तुम्हें चीर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमरीश, तुम ही न्याय करो। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पेड़ को लेके झगड़ा है और ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है। इसे रुकवा दो अमरीश। ठीक है, ये पेड़ किसका है मैं बताता हूँ। मेरी बात आपको माननी होगी। मान लेंगे। हमारा अमरीश आज तक किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है, सबका अच्छा किया है। ठीक है, मान लेंगे। बोलो। तुम लोगों में से किसने ये पेड़ लगाया है, उसी का है ये पेड़। समझ गए? रुद्रा भाई, अभी आप काटो। हाँ। वीर भाई,
अब आप काटो। अमरीश, ये सब क्या हो रहा है? सच में तुम भगवान हो। अमरीश, मैं इस पेड़ को काट के गिराने के लिए आया था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया बेटा। अमरीश, हम अभी तक एक कुल्हाड़ी के लिए लड़ते रहे, लेकिन आज मैं ये कुल्हाड़ी नहीं उठा पाया। ये हाल हो गया है मेरा। तुम सामान्य व्यक्ति नहीं ये हो। पेड़ हमें फल और हवा देते हैं, बारिश देते हैं, धूप से बचाते हैं। ये पेड़ काटना छोड़कर अच्छे इंसान बनिए आप सब। अमरीश, मुझसे गलती हो गई, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। मुझसे गलती हो गई अमरीश। मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटी, घर चलते हैं। नहीं माँ, मेरी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई। पूजा खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। इतनी कड़ी धूप है, तुम कब तक ऐसे उपवास रखोगी? चलो बेटी, घर चलो। पूजा व्रत महीने में 30 दिन करती रहती हो। तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा? वीर को चाहना भूल जाओ बेटी। ये असाध्य है माँ। बचपन से ही वीर जी ही तुम्हारे पति बनेंगे ऐसा आप कहती रहती थी। तो क्या बचपन से जो सपना मैंने देखा वो सब मैं भूल जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऐसा नहीं हो सकता। सच है बेटी, मेरा भाई वीर के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहता। तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं, क्योंकि वीर को लकवा मार दिया है। ऐसा होगा हमें क्या पता था। हाँ, गांव की लड़कियां और उसे चाहने वाले उसे मनमत कहकर पुकारती थी, लेकिन उस वीर को किसी की बुरी नजर लगने से उन्हें लकवा मार दिया। वो मेरे होने वाले पति हैं और उन्हें लकवा मार दिया। इस वजह से मैं भूल नहीं सकती हूँ माँ। ये कारण नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या जीवन भर तुम उसके साथ जी पाओगी? तुम जी भी लोगी तो तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। माँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, अगर वो भगवान मेरे साथ है तो मेरी पूजा का फल मुझे जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल वीर जी जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ? क्या हुआ भाई? अभी तक वीर दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी ढोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? क्या कह रहे हैं दादाजी? हमारे वीर भाई के साथ ऐसा हो गया, ये सोचकर मन बहुत दुखी है। इसीलिए हमने बजाना छोड़ दिया। ऐसे कैसे चलेगा? अगर ढोल नहीं बजेगा तो पालकी का मजा कैसे आएगा? हाँ? नियम के लिए तो करना पड़ेगा ना। ऐसा है तो बगल वाले गांव से बुला लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव में प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो दूसरे गांव से कैसे बुलाएं? क्या कहेंगे लोग? हाँ, बोलो। परिस्थिति ऐसी है तो ढोल बजाने का कैसे मन करेगा? ये बताओ, वीर को आखिर हुआ क्या है? उस दिन मंदिर के पास। बंद करो, गलत ताल बजा रहे हो। किस गुरु ने सिखाया? तुम्हें सुरताल का ज्ञान नहीं है क्या? सुनिए, मेरा ताल गलत हो सकता है, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने गुरु के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। लगता है आप इस गांव में नए नए आए हैं, तभी आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। इस इलाके में मेरी जानकारी के बिना ऐसा कौन है 2 ताल ठीक से बजा नहीं पाता? चला है गुरु बनने। ऊंची आवाज में बात मत कर। अरे वीर भाई, ओह, ये है क्या? ये तो दिखने में शकुनी जैसा लग रहा है। ये ढोल क्या घंटा बजाएगा? ये देव का स्थान है, इसलिए चुप हूं, नहीं तो नाराज मत हो भाई। तुम्हारी कितनी ताकत है इस पे दिखाओ ना। ताकत विद्या में नहीं दिखाते। ये सब तुम्हारे जैसे अहंकारी लोगों के लिए होगा। नाद ब्रह्मा है, ताल सरस्वती। उन पे अहंकार करना असाध्य है। तुम्हारी बातें सही हैं, बातें अच्छी करते हो, तुम्हारी विद्या भी वैसी होनी चाहिए। पहले एक काम करो, तुम ढोल से मुकाबला करो। क्या कहा?
मैं इसके साथ मुकाबला करूं? हाँ? जानते हो ये क्या है? सोने का कड़ा। ढोल की प्रतिस्पर्धा में जीतने के बाद महाराज ने मुझे ये दिया था, सोने का कड़ा। इसीलिए अहंकार में इतना उछल रहे हो क्या? विद्या का विनय ही आभूषण है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो ये अलंकार भैंस को कड़ा पहनाने के जैसा है। चिल्लाओ मत, ये पवित्र स्थल है, तुम्हारे जैसे गधों को चिल्लाने की जगह नहीं है। शुरू करते हैं स्पर्धा। उठो नायक, उठो। उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे सबक सिखाना जरूरी है। अब ये आगे कैसे ढोल बजाता है मैं भी देखता हूँ। उस दिन मंदिर में यह घटना होने के बाद रिश्तेदारों ने उसे लड़की देने से मना कर दिया था, जबकि वो लड़की बेचारी उस पे जान देती थी। हमेशा के लिए इस कला से दूर होने की वजह से वो बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। देखो बेटा, भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। चलो हम सब मिलके वीर को सांत्वना देंगे। चलो। वीर भाई, वीर भाई। मुझसे नहीं होगा, तुम लोग जाके उत्सव में ढोल बजाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं वीर भाई? आपको छोड़कर हम उत्सव में ढोल कैसे बजा सकते हैं? ऐसी बातें मत करो। इस हालत में मैं ढोल कैसे बजाऊंगा? पिछले जन्म में किसी पाप की वजह से इस जन्म में मेरा ये हाल हो गया। ये सब मेरी किस्मत है, ये सब उस भगवान का ही खेल है। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, बल्कि तुम्हें मिला है। उसे मना मत करो। जाइए जाइए आप लोग। वीर बेटा, अगर भगवान ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है ना, तो वो स्वयं वही तुम्हें ठीक करेंगे। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। हाँ, वीरलिंग सब ठीक कर देंगे। क्यों चिंता करते हो वीर भाई? इस परिस्थिति में हो, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं रहेगा। तुम अपने आत्मविश्वास को कम होने मत दो भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बजाओ ढोल। क्या कहा? जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ढोल उठाओ और उसे बजाओ भाई। हाँ, उठिए वीर जी, हमारा अमरीश कभी भी झूठ नहीं बोलता। उठिए वीर जी। उठो वीर भाई, उठो वीर भाई, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ वीर भाई, उठ जाओ वीर भाई। हाँ उठो। हाँ अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अमरीश, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। तुम सच में वीर लिंगा ही हो।
वाह। मुझे जीवन देने वाले भगवान हो, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया। अमरेश, 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 अमरेश की जय, अमरेश की जय, अमरेश की जय, अमरेश की जय। आदि भाई नमस्ते। अरे लक्ष्मी दीदी नमस्ते। आइए, आइए। आइए। हाँ, बैठाओ इनको। बैठिए ना। दे दो। ये लीजिए। ये सब क्या है? इसे लेकर क्यों आए हैं आप? हम आपको जितना भी दें उतना कम है। हम्म, हमारे घर का दीपक उसने जला दिया है। हमारा अमरीश, उसने ऐसा क्या किया? बहन जी, बचपन से ही हमारे बेटे का पैर काम नहीं कर रहा था। उसके चलने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। आपका बेटा भगवान के जैसा आकर मेरे बेटे को दौड़ने जैसा कर दिया। बहन जी, 10 बच्चे होने से अच्छा है कि एक ही बच्चा नाम रोशन करने वाला हो, तो जीवन खुशहाल रहेगा। मल्लन्ना जी, ये सब वापस ले जाइए। यदि भाव शुद्ध हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। आपका शुद्ध मन है, इसलिए आपको प्रतिफल मिला है। हाँ, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे बेटे पर रहना चाहिए। अरे अरे, ऐसा मत कहिए। उसका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। हम प्यार से दे रहे हैं, कृपया करके इसे मना मत कीजिए। ठीक है, मैं दूध लेकर आती हूँ। वो क्या भगवान है जो धरती पर आकर खेल खेल रहा है? सब पागल है। अरे तुम्हें कब दिमाग होगा? क्यों तुम हमेशा सबको डांटती रहती हो? मैं क्यों डांटूं? आज मैंने जो सुना वही कह रही हूँ। वो कोई अनाथ मिला था, वो वही है। हाँ। ए, वो आदैया और माला गुंडा के रहने तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अमरनाथ है, अमरेश्वर है। आप चुप रहो जी। ऐसा है वैसा है, माँ कहते हैं बाप कहते हैं। उसका कोई नहीं है और वो उसका बच्चा भी नहीं है। ऐसी गलत बातें उस बेटे के बारे में मत बोलो। वो सामान्य बालक नहीं है, लोगों की जाती हुई जान को बचाने वाला है। वो लंगड़े पैर वाले को सीधा किया है उसने। ये सब सामान्य इंसान कर सकता है क्या? मैं समझ गई। सारा गांव उसकी तारीफ कर रहा है, तो आप चुप क्यों रहेंगे? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सुनो, तेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ मैं। हीरे को पत्थर समझने वाली में से हो तुम कहोगे तो वो पत्थर नहीं हो जाएगा। हर बात पे तुम ना उंगली मत उठाया करो। तुम्हारी जैसी जलन वाली औरत में कभी कोई कमी नहीं होती है क्या? बेवकूफ कहीं की। बस आप चुप हो जाओ। वो ऐसा है, वो वैसा है, बस यही सब कहते रहते हो। पता नहीं मेरे बेटे में ऐसी कौन सी कमी है। कभी उसके बारे में तो तारीफ करते हुए नहीं देखा आपको। जब देखो तो उसकी ही तारीफ करते रहते हो। तुम फालतू में माला गुड्डा और अमरेश पर जहरीली बातें करती रहती हो। वो बंद कर दो। तुम उसे प्रेम से जीतने की कोशिश करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। समझ गई? हाँ सही है, मैं नागिन हूँ, लेकिन मेरे सामने उस हीरे की चमक नहीं आनी चाहिए। उस अमरेश की गुणगान मेरे कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं कैसे भी करके उसे तो नहीं चमकने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। मुझे गौरव सम्मान नहीं मिल रहा तो उसे भी नहीं मिलेगा। अमरेश, ये अमरेश, इधर आओ बेटा। क्या है छोटी माँ? अरे बेटा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा कर आता हूँ। सुनो। क्या है छोटी माँ? तुम्हारी माँ बाहर गई है, घर में नहीं है। तुम मेरे यहाँ खाना खा कर जाओ। नहीं, जाने दीजिए, माँ के आने के बाद मैं खा लूँगा। इधर आओ बेटा, क्यों शर्मा रहे हो तुम? आओ, तुम मेरे यहाँ खाना खाओगे तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहेगी। मेरे बेटे चंद्रू ने भी नहीं खाया, तुम दोनों साथ में खा लो। चंद्रू। हाँ, बोलो माँ, क्या हुआ माँ? अमरेश को खाना खाने चलो कहो। अमरेश, हमारे साथ खाना खाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो चलो। बैठो, मैं आती हूँ।
बहुत दिनों से तुम्हें खाना खिलाना चाह रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिलता था। मैंने भी बहुत सालों से ऐसा खाना नहीं खाया। खाओ ना, संकोच मत करो बेटा। ऐसे हंसते हुए बच्चे को तो हमेशा ही खाना खिलाने का मन करता है बेटा। आहा, आप कैसी बातें करती हैं? कितना प्यार है। आपकी बातें सुनकर तो जहर भी। हाँ? जहर? जितना भी जहर हो सब पट जाएगा। ओह, ऐसा क्या? और क्या सोचा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ 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 ना, खाओ खाओ। यही तुम्हारा आखिरी खाना है। क्या है माँ, खाने से ये कैसा बास आ रहा है? तुम्हारा खाना तो अच्छा है, तुम खाओ ना, क्या बास आ रही है? खाओ। इधर देखो, बेचारा अमरीश कितना आनंद से खाना खा रहा है। बस हो गया छोटी माँ, मेरा पेट भर गया। अच्छा सुनो, तुम खाओ, मैं चलता हूँ। मेरा खाना पचाने के लिए अच्छे से सोना होगा, है ना छोटी माँ? चलता हूँ मैं, चलता हूँ छोटी माँ। जा जा, तू अब हमेशा के लिए ही आराम से सो जाएगा। ओ माँ, मेरा पेट, मेरा चंद्रू बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? तुम्हें क्या हुआ बताओ? मेरा बेटा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? तुम्हें क्या हो रहा है? चंद्रू, चंद्रू बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? चंद्रू, विश तो मैंने अमरीश को दिया था ना, तुम्हें क्या हो गया बेटा? आँख खोलो, क्या हो गया तुम्हें? चंद्रू, ये क्या किया? तुमने अमरीश को विष खिला दिया। उस महात्मा को विष देकर तुमने स्वयं अपने बेटे को मार डाला। तुम मनुष्य नहीं, राक्षसी हो। हे भगवान, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। हे भगवान, अब अमरीश ही हमें बचाएगा। मैं उस महात्मा के पैरों पे गिर के अपने पुत्र के जीवन की भिक्षा मांगूंगा। अमरीश, 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 चंद्रू, अमरीश, 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 हमें बचा लो, हमें बचा लो, नहीं तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करो, क्षमा करो। अरे अरे महादेव, 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 क्या कर रहे हो तुम? बड़ों को छोटों के पैर नहीं पड़ना चाहिए। चलो उठो। ये छोटा बालक नहीं है भैया, ये तो हम सबसे बड़ा है। मेरी मति मारी गई थी जो ऐसा काम कर बैठी। मैं इस पुण्य आत्मा के तो पैर पकड़ने की भी योग्यता नहीं है मेरी। शांत हो जाओ, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माते, ये अपने आंसुओं से अपने पापों को धो नहीं पाएगी। इसने इतना नीच कार्य किया जिसकी वजह से अनर्थ हुआ है। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? ये चंडाली अमरीश को विष खिला दी भैया। विष? अमरीश बेटे, अमरीश बेटे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना बेटा? बोलो ना। मुझे क्या होगा माँ? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो फिर तुम घबरा क्यों रही हो? इसे क्या होगा माते? ये तो विषकंठ है, इसे क्या होगा? जो चांडाली अमरीश के खाने में विष मिलाने के कारण मेरा वंश मर गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके पुत्र की मृत्यु हो गई? हाँ भैया, मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार डाला। इस पुण्य आत्मा का महत्व मैं जान नहीं पाई। मैं पापी हूँ, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तुझे तो मैं मार डालूंगा। इस महात्मा को तुम हमेशा अपमानित करती आई हो। तुझे तो मैं महादेव भैया, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। महादेव भैया, महादेव, महादेव छोड़ो, क्या कर रहे हो महादेव? छोड़ो, छोड़ो, पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने जो अन्याय कर दिया है उसकी सजा मिलनी चाहिए मुझे। मेरी ही गलती के कारण मैंने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे बेटे को मरना नहीं चाहिए। बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो उसे। बेटा, किसी की गई गलती के कारण किसी और को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बेचारा, इसमें चंद्रू का क्या कसूर था बेटा? उसकी बलि ना चढ़े। अमरीश बेटा, आदमी पश्चाताप में जलकर अपने सारे पाप धुल लेता है। इन्होंने जो अन्याय किया है
उसकी सजा इन्हें पहले ही मिल चुकी है। तुम इन्हें और कोई सजा मत देना। नहीं पिताजी, छोटी माँ के दुर्गुणों को दूर करने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा चंद्रू को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो जल्दी ही आ जाएगा। माँ, हाँ? चंद्रू बेटा, माँ, इस बार फसल का क्या होगा? पानी समय पे नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो हाँ जाएगी। देखो भाई, आदि भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं अपने खेतों में। हाँ, देखते हैं। हाँ, मेहनत करेंगे तभी तो फायदा होगा। क्यों आदि भैया, अकेले इतना काम कर रहे हैं? कोई आदमी नहीं मिला क्या? नहीं सिद्धू भाई, 3 दिन से हमारे माधव चंद्रप्पा ने यहाँ पे काम किया था। आज उन्हें कोई काम था इसलिए वो चले गए हैं। हाँ। इन सारी धान की बोरियों को आप अकेले ही भर दोगे क्या? कोई है नहीं ये सोचकर अगर छोड़ दिया तो अपमान हो जाएगा, और अन्न का अपमान ठीक नहीं है। इसलिए सोचा कि अकेले ही कर लेता हूँ। आखिर यहाँ पे काम ही कितना था, और फिर घर पे ऐसे ही खाली बैठकर करता ही क्या मैं। जवान लड़कों को सिखाना चाहिए, आपका आराम का समय है। अब उन लोगों को आकर खेतों में काम करना चाहिए। आदि जी, मेहनत की कोई आयु नहीं होती है। भूमि हम सब की माता होती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो भूमि माता हमें आशीर्वाद के तौर पर अन्न देती है। इसलिए हमें माता की पूजा और सम्मान करना चाहिए। इस उम्र में भी आप भक्ति श्रद्धा करते हो, ये आपसे ही संभव है। हम सबके आप मार्गदर्शक हैं। अच्छा, हम चलते हैं। चलते हैं हम। नमस्ते। अरे शिवजी, अमरीश, क्या हुआ माँ? अब शकुन हो गया। कुमकुम नीचे गिर गया। वो तो हाथ से फिसल कर गिर गया होगा, इसमें इतना क्यों घबराना? नहीं अमरीश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोई अपशकुन वाली बात है। मेरा मंगलसूत्र। हाँ। उनको कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं अमरीश, तुम्हारे पिताजी खेत में अकेले हैं। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। माँ, जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए माँ। ये लीजिए, ये कुमकुम है, ये ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उधर देख, काम करके थक के सो रहा है, यही अच्छा मौका है। खाना खाकर चैन से सो रहा है ये तो। आवाज किए बिना हमें अपना काम खत्म करना होगा यहाँ पर। अगर वो उठकर आ गया तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? मूर्ख, हमारे काम में टांग अड़ाया तो हर हर शिव के पास भेज देंगे उसे। आ जाओ आ जाओ। हाँ, तुम लोग उस तरफ जाओ। चलो, जल्दी करो। जल्दी करो। उठाओ। हाँ, चलो हाँ, आराम से, उठाओ, जल्दी करो। कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देख नहीं रहा है क्या? हम इसे उठा के ले जा रहे हैं। अरे, हमने बहुत मेहनत करके ये अनाज उगाए हैं। अगर आप इसे उठाकर ले जाएंगे तो शिव आपसे नाराज हो जाएंगे। है, क्या धर्म कर्म की बात करता है बे? हम ये सब नहीं मानते हैं। देखिए, ठीक नहीं है। चोरी करना ही हमारा काम है, समझा? अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बताओ ना। हमारे चोरी करने तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, नहीं तो धान्य के साथ प्राण भी ले लेंगे तुम्हारे। नहीं भाई, देखिए, दूसरों की वस्तु को लूटना महापाप होता है। अगर आपके पास खाने के लिए नहीं है तो मैं आपको अपने पास से दे देता हूँ। मूर्ख, हमें क्या भिखारी समझ रखा है? हम इसे उठाकर ले जाएंगे। तुम्हारे में ताकत है तो हमें रोक लो। चलो उठाओ। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा। नहीं। चुप रहने के लिए बोला तो हमें उपदेश सुना रहा है क्या? शिव है शिव। चलो, जल्दी करो। ले चलो। उठाओ।
चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो, उठाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी। एक ही मार से लेट जाने वाला ये एक बलवान के जैसा उठकर हमारे सामने चला आया। मारो रे इसे, छोड़ना नहीं है। शिव हर किसी के बारे में जानते हैं। तुम किसी की मेहनत को ऐसे चोरी करके नहीं ले जा सकते। हाँ। अब बस कीजिए, बहुत काम हो गया, खाना खा लेते हैं। मारू, मैं जरा बैलों को पानी पिलाकर आता हूँ। आखिर वो भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे थे, प्यासे होंगे। हमारे अलावा उन्हें खाना खिलाने वाला और कौन है? पहले उन्हें खिलाऊंगा। ओह, ऐसा क्या? तो पिताजी बैलों को नंदी भी कहते हैं, सही है ना पिताजी? हाँ बेटा, साक्षात नंदीश्वर ही बैलों के रूप में है। सही बोल रहे हैं, आपको अभी सेवा ही करना चाहिए। हाँ। पिताजी, मैं जाकर इन्हें पानी पिलाकर ले आता अरे हूँ। अरे अरे नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, मैं जाकर पिलाकर आता हूँ पानी। पिताजी, आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जाकर पानी पिलाकर ले आता हूँ। हाँ ठीक है, संभाल कर जाना। हाँ चलिए। किस जन्म में हम इसके पुत्र बनेंगे जो अभी ये हमारा पुत्र बना है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। बस कीजिए, अब ज्यादा बढ़ाई मत कीजिए, कहीं आपकी नजर न लग जाए। ठीक है। खाना खा लीजिए। हाँ। आज तो बहुत थक गए हैं आप। हल चलाने का काम अब कल कर लीजिएगा। सच कह रही हो, आज के दिन बहुत थक गया हूँ मैं। जल से हाथ धो। हाँ, ये लीजिए।
अमरेश, तुम बहुत जल्दी लौट आए। ये बैल तो हमारे नहीं लग रहे हैं। हाँ, उन बैलों को कहाँ छोड़कर आए? यही वो बैल है माँ। ये तुम क्या कह रहे ये हो? ठीक नहीं है बेटा। हमारे बैलों को कहीं दूर छोड़कर चले आए हो, ये ठीक बात नहीं है बेटा, गलत है ये। मैं क्यों गलत कहूँगा पिताजी? सच में ये हमारे ही बैल हैं। ये सूर्य और ये चंद्र। आपको पहचानने में परेशानी हो रही है ना पिताजी? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों इतने सफेद कैसे हो गए? हाँ बेटा, पेट भरकर इन्हें तालाब का पानी पिलाया है ना पिताजी, इसीलिए। तालाब का? यहाँ कहाँ तालाब है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आप क्यों ऐसा सोच रही हो? काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। माँ, आप भी साथ चलिए। ये तालाब की महिमा है या तुम्हारी महिमा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हाँ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। ये जल तो बहुत ही अरे माड़ू, तुम तो एक जवान स्त्री हो गई हो। आप भी जैसे जवान पुरुष बन गए। क्या मैं भी? अरे अमरेश बेटा, मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ या सच है? मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ बेटा। हाँ अमरेश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं फिर से जवान हो गई हूँ। इसके कारण? अमरेश, तुम यहाँ पर क्यों आए हो समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम मेरे भगवान भी हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? आपने ही तो सब कुछ भूलकर प्रेम और विश्वास दिखाया ना। ये बहुत बड़ी बात है पिताजी कि मैं अनाथ था और तुम तो इस जगत के पिता हो बेटा, तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? अमरेश चलो, इस विषय में सब गांव वालों को बताते हैं। हाँ। इस पवित्र जल को पीकर उनका भी संकट दूर हो जाएगा। पिताजी, आप दोनों जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। जल्दी आ ठीक है। जाना बेटा। हाँ चलो मारू, संभल कर। हाँ हाँ, मैं गुरु जी के चरणों में पूजा करके आऊंगा। गुरु जी के चरणों में पूजा करके आऊंगा। गुरु जी के चरणों में मैं गुरु जी के चरणों। चंदू, क्या देख रहे हो तुम? आप क्यों हमें पहचान नहीं पा रहे हो? आप मेरा नाम लेके पुकार रहे हो? आप हमारे गांव के तो नहीं हो। कौन है आप लोग? मैं हूँ आदि और यह है मारू। हाँ? आदि जी? हाँ। चेहरे से तो ऐसे नहीं लग रहे। वो तो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आप लोग तो जवान लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब हमारे अमरेश की महिमा है। उस खेत के पास एक तालाब है, उसका जो जल है वो अमृत के जैसा है। जो भी उस जल को पीता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। हमारे ऊपर उसी जल का प्रभाव है। आप लोग पुण्य आत्मा हैं। सिर्फ हमारा ही पुण्य नहीं, बल्कि सबका पुण्य होगा यहाँ इस गांव में। हाँ, हमारे अमरेश की वजह से हमारे सभी पापों का निवारण हो चुका है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं पूरे गांव को बता देता हूँ। हम सबके पाप धुल जाएंगे। वीर भाई, हरियन्ना, बासु भाई। चलो मारू। ಶಿವನೇ ಶಿಶುವಾಗಿ ಭುವಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ಧರೆಗೆ ಶರಣು ಶರಣು ಅಮರೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು 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 ಅಮರೇಶ್ವರಗೆ ಶರಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊಬಗೊಳಗೆ ಮನದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿ ನಿಂತ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಶರಣು
अमरेश्वरगे शरणु 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 अमरेश्वरगे शरणु हाँ हाँ, ये तो बहुत ही चमत्कार वाली बात है। बहुत चमत्कार खुशी की बात है ना। वो कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान का अवतार है। हाँ बहन जी, आपके सामने ही तो है, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये सपना है या सच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ही हैं भैया, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए, हम निष्पाप हो गए हैं। वो ऊपर वाले ने आपको सही प्रतिफल दिया है। सच में आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ भगवान ने उसे आपका पुत्र बनाया। हाँ। अमरीश, तुमने बहुत भलाई की है। ये देखो, तुमने जो तालाब बनाया, ये लोगों के कल्याण करने वाला पवित्र स्थल बन गया। भक्त जनों के सेवा के लिए ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। चलता हूँ कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? और कहाँ जाऊँगा, जहाँ से आया वहीं जा रहा हूँ। मेरे सारे काम खत्म हो गए। मत जाओ अमरीश, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ अमरीश, वापस आ जाओ अमरीश, मत जाओ अमरीश, अमरीश। आप अपने बेटे का हमें दर्शन करवाइए, हम लोग उनका पैर छू के धन्य हो जाएंगे। अमरीश यही तो है, वो तालाब के पास है। माँ, अमरीश, अमरीश। किट्टू, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ है अमरीश? उसने कहा जिस काम के लिए आया था पूरा हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने उसे कहा कि मत जाओ, मत जाओ। उसने मेरी बात नहीं मानी और वो चला गया। नहीं 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 नहीं, हमारा अमरीश ऐसा नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे मेरा अमरीश चाहिए, अमरीश चाहिए मुझे। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। हाँ हाँ, धैर्य रखो मारू, हमारा अमरीश हमें छोड़कर नहीं जाएगा। चलो हम खुद जाकर उसे ले आते हैं। चलो 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 सब लोग। अमरीश अगर हमें छोड़ के चला जाएगा तो हम सब कैसे जी पाएंगे? अमरीश, हे प्रभु, बेटा हमसे कोई भूल हुई तो भगवान के लिए क्षमा कर दो। अमरीश, मेरा बेटा, मेरी बात मत टालना, मत जाओ बेटा। अमरीश, हमें ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। अमरीश, तुम तो हम सबका पाप मिटाने वाले पुण्य आत्मा हो। मत जाओ बेटा हमें छोड़कर। अमरीश, सर्व रोग परिहार करने वाले पावन मूर्ति हो, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। अमरीश, हमें छोड़ के मत तुम जाओ। इस लोक के पापों को मिटाने आए हो, तुम चले गए तो हमारी रक्षा करने वाला कौन है? अमरीश, जब मैं अंधा था तो तुमने मुझे नई आंख दी। अगर इन आंखों से तुम्हें न देख पाऊं तो वो आंख मुझे नहीं चाहिए। आ जाओ अमरीश। लकवा हुआ मेरा हाथ को ठीक करने वाले भगवान हो तुम ही मेरे भगवान हो। लेकिन तुम हमसे दूर चले जाओगे
तो हमारी जिंदगी अंधकार में डूब जाएगी। आ जाओ अमरीश, आ जाओ। अमरीश, जिसे हमने चाहा उससे तुमने मुझे मिला दिया। तुम हमारे लिए भगवान हो। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें इस तरह छोड़ के मत जाओ। मत जाओ अमरीश, वापस आ जाओ। अमरीश, अमरीश वापस आ जाओ बेटा। तुम्हारे बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे बेटा। मत जाओ बेटा, मत जाओ। अमरीश, मत जाओ बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। इतने सालों तक तो हमने कष्ट उठाए, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ही खुशी मिली। फिर से हमें अकेला छोड़कर मत जाओ बेटा, वापस आ जाओ। अमरीश, अमरीश, नहीं अमरीश, 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 अमरीश बेटा, बेटा अमरीश, नहीं बेटा, बेटा मत जाओ बेटा। अमरीश, 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 नहीं बेटा, बेटा वापस आ जाओ। बेटा, बेटा वापस आ जाओ। अमरीश, 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 कहाँ चला गया? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अमरीश, अमरीश, अमरीश। भक्तजन, अमरेश्वर बनकर मेरा अवतार समाप्त हो गया। अब आप सब दुखी ना हो। मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं गया। उस त्रेता युग में भैरव के हृदय से आत्मलिंग की स्थापना इस अमर तालाब में हुई। ये तीर्थ है। इस तालाब का जल कभी कम नहीं होगा। इस तालाब के जल से मेरे सभी भक्तों का उद्धार होगा। उन्हें कोई रोग दोष नहीं होगा। अगर कोई रोग दोष हो तो इसका जल लगाने से वो समाप्त हो जाएगा। सबका कल्याण हो। अमरेश्वर की जय, अमरेश्वर की जय, अमरेश्वर की जय।